I request our dignitaries and members of the audience to kindly rise for the national anthem. जय जय जय. नमस्कार. राष्ट्रीय विचार मंथन गोय क्रांती दिसाचो 75वा वर्धापन दिसाचे निमतान घडोवन हाडिल्ली ह्या परिशदेत तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान हांव गौरवी केणी खंवटे येवकार दिता. परिशदेचे उक्तावण कार्यावळीचे मुखेल सोयरे माननीय राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लय, मानेचे सोयरे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मानाचे सोयरे श्री दिगंबर कामत विरोधी पक्षाचे फुडारी गोवा विधानसभा, खास निमंत्रित श्री बन्ना गुप्ता आरोग्य मंत्री झारखंड सरकार, श्री दामोदर नाईक अध्यक्ष रवींद्र भवन मडगांव, श्री अभिषेक रंजन सिंग अध्यक्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन न्यू दिल्ली, श्रीमती अन्वेषा सिंगबाळ अध्यक्ष कोंकणी भाषा मंडळ मडगांव गोय. हांव मागता आमचे मानेस्ता लागीं तांच्यांनी दिवली पेटोवन कार्यावळीची उक्तावण करची. I request our honorable dignitaries to light the lamp as an auspicious mark of inaugurating today's conference. लाख दिवे पेटैत आयलो आयचो 18 जून. लाख दिवे पेटैत आयलो आयचो 18 जून. त्या दिसाच्या यादीन येता आयजूय मन भरून. त्या दिसाच्या यादीन येता आयजूय मन भरून. क्रांती दीस 18 जून असो क्रांती दीस 18 जून 18 जून 18 जून. असली काडकी रात बिरात परकी सत्तेचो फास गड्यात. असली काडकी रात बिरात परकी सत्तेचो फास गड्यात. आवय भुयेच्या स्वातंत्र्याचे तुवें जागयले सपन दोळ्यात. तुवें जागयले सपन दोळ्यात. तुवें जागयले सपन दोळ्यात. क्रांती दीस 18 जून असो क्रांती दीस 18 जून 18 जून 18 जून.
क्रांतीची तुवे पेटली पेटा काळजा अजून पेटा काळजा अजून क्रांती दिन 18 जून असो क्रांती दिन 18 जून 18 जून 18 जून. Respected dignitaries, brave men and women who toiled for the soil of Goa, and my dear members of the audience, I welcome you all for this inaugural ceremony of Rashtriya Vichar Manthan. This conference is organized by Dr. Ram Manohar Lohia Research Foundation, New Delhi, in association with Ravindra Bhavan Madgaon and Kokni Bhasha Mandal Goy, and is supported by Ravindra Kelkar Jnana Mandir, Dakshinayan Abhiyan, Freedom Fighters Association and 18th June Kranti Samiti. I now request the chairman of Dr. Ram Manohar Lohia Research Foundation, Shri Abhishek Ranjan Singh, to welcome this august gathering to this pivotal event in the Goan intellectual realm. गोवा क्रांति दिवस की 75वीं वर्षगांठ पे आज रविंद्र भवन मडगांव में 2 दिवसीय राष्ट्रीय विचार मंथन में उपस्थित महामहिम गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई साहब, मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, माननीय मुख्यमंत्री गोवा सरकार, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान दिगंबर कामत, विशिष्ट अतिथि श्रीमान बन्ना गुप्ता जी, माननीय स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री झारखंड सरकार, रविंद्र भवन मडगांव के चेयरमैन दामोदर नायक, कोंकणी भाषा मंडल की अध्यक्ष सुश्री अन्वेषा सिंहबाल जी, एवं यहाँ मौजूद सभी गोवा मुक्ति योद्धा जिन्होंने गोवा की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज ये बड़े हर्ष की बात है कि क्रांति भूमि मडगांव में समूचे भारतवर्ष से लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके सहयोगियों द्वारा जो स्वतंत्रता की अलख जगाई गई थी उसे स्मरण करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। शायद हमारे लिए और हम सबों के लिए गौरव की बात है कि इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में गोवा के माननीय राज्यपाल श्रीमान PS श्रीधरन पिल्लई साहब, जो स्वयं लोहिया जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित रहे हैं और गोवा मुक्ति संघर्ष के बारे में उनकी एक जिज्ञासा लगी रहती है। ये सम्मेलन गोवा में आयोजित करने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि हम गोवा की प्रचलित छवि से बाहर आ सकें, भारतवर्ष के लोगों को बताएं कि गोवा की एक वास्तविक पहचान है। इसीलिए हमने गोवा में ये प्रोग्राम करने का सोचा और इस मौके पे आज 8 दुर्लभ किताबों का लोकार्पण होना है जो गोवा सत्याग्रह से संबंधित है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और 18 जून 1946 पे केंद्रित एक लघु फिल्म का विमोचन भी होना है। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ सम्मेलन नहीं है बल्कि देशवासियों को ये बताना है कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए क्या किया और
हमें उनके प्रति क्या करना चाहिए। इस कार्यक्रम के शिल्पकार श्रीमान अनंत अग्नि जी, दामोदर नायक जी, वरिष्ठ पत्रकार संदेश प्रभु देसाई जी, अन्वेषा सिंहवाल जी, और ये विराट कार्यक्रम इसलिए संभव हो पाया कि बगैर स्थानीय लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम नहीं होता। और जितने भी लोग मिले वो सभी कहीं न कहीं एक अच्छी भावनाओं को लेके और अच्छे विचारों को लेके आगे बढ़ने वाले लोग थे। तभी तो जून और सितंबर में ये कार्यक्रम पहली बार 18 जून 19 जून को होना था, लेकिन कोरोना की वजह से हमें सितंबर में करना पड़ा। फिर भी कोरोना की चपेट वैश्विक महामारी कम नहीं हुई, तो अंततः आज हम यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो मैं यहाँ के सभी स्थानीय आयोजक समिति के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने पूरी निष्ठा और अपना सहयोग दिया, और आज जो समूचा भारत यहाँ उपस्थित है, मैं कहूँगा कि समूचा भारत उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम सबों का आभार प्रकट करते हैं और एक बार पुनः हम सभी विशिष्ट माननीय अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Shri Abhishek ji. On this momentous day in Goan history, I take this opportunity to request Shri Damodar Naik, Chairman of Ravindra Bhavan Modgaon and Chairman of this conference as well, to present a token of our appreciation to our honorable dignitaries. Our chief guest for the ceremony, Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai. Guest of honor, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Guest of honor, Shri Digambar Kamath, Leader of Opposition at Goa Legislative Assembly. Special invitee, Shri Banna Gupta, Honorable Minister of Health and Disaster Management with Government of Jharkhand. It is indeed an honor to have our dignitaries amidst us today. I now request Shri Damodar Naik to address the gathering. गुड मॉर्निंग. राष्ट्रीय विचार मंथन आणि ह्या गोंय क्रांती दिसाच्या 75व्या याद करपी ह्या दिसाळ्याक हांव तुमकां सगळ्यांक येवकारतां. आयच्या ह्या खिणाक माचयेर बशिल्ले गोंय राज्याचे माननीय राज्यपाल ऑनरेबल श्रीधरन पिल्लेजी, गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत, गोंय राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते
तसेच मडगावचे आमदार दिगंबरजी कामत, झारखंडचे हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ताजी, कोकणी भाषा मंडळची अन्वेषा शिंगबाळ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या रिसर्च सेंटरचे अभिषेक रंजनदास, हांगसर जमिल्ले समेस्त पत्रकार, आमचे मेंबर सेक्रेटरी संध्या कामत, स्वातंत्र्य सैनीक हांगसर जमिल्ले सत्कार मूर्ती, पत्रकार आणि सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. हांगसर 3 पिळग्यांचे सगळे वांगडी भारतीय नागरीक हांगा हजर आसात. हांगा माणकुली भुरगीं आसात, हांगा तरणाटेय आसात आनी हांगा जे वरिश्ठ जांच्यांनी आपलो जीव ओंपलो, जांच्यांनी खोस्तो काडल्यो आनी ताका लागून हो मुक्ती दीस आमकां पळोवपाक मेळ्ळो अशे स्वातंत्र्य सैनीक आनी सेनानी सगळे हांगा हजर आसात. हांव सांगता तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान नमन करता, तांकां हांव प्रणाम करता. आमी स्वतंत्रतायेचे वारे जे आमी पाकां फुलोवन आमी सगळ्याक भोंवतात, ताका जर कोण जर ताका कारणीभूत आनी तांकां लागून जे आसात जाल्यार ते हांगा बशिल्ले हे सगळे मानेस्त. ह्या मानेस्तांक लागून गोंय मुक्ती दिनाचो हो आमी 75वो दिवस जो आसा तो आमी मोठ्या संख्येन मोठ्या दबाज्यान आमी मनयतात. कित्याक जाय हे राष्ट्रीय विचार मंथन? जाल्यार येणारी जी पिळगी जी आसा त्या पिळगेक हे सगळें कळचें. इतिहास खंय जेन्ना कळटा तेन्ना इतिहासाच्या बळग्याचेरच आमकां फुडलीं पावलां मारपाक मेळटा. अणभवपाची शिदोरी जी आसा ती शिदोरी आमी आमच्या हातांत दवरतात. आनी मागीर राष्ट्रीय विचार मंथनाची गरज ही येणाऱ्या पिळगे खातीर हे सगळें साहित्य जें आसा तें साहित्य उपलब्ध करून दिवपा आसा. जग क्रांतीच्या दिशेन मुखार वचत आसा. आयज आमी जर मोबायलाचेर जर बटन जर दाबत जाल्यार आमकां सगळें हे गुगल सर्च करीत जाल्यार सगळो रिकॉर्ड मेळटा. पण तो रिकॉर्ड खंयच्यान वतलो? तो रिकॉर्ड अशें ह्या सगळ्या ह्या वक्त्यां कडल्यान तांणी केल्ले संकलीत म्हायतीच्या आदाराचेर आनी त्याच बरोबर तांणी लिहिल्ले साहित्याचेरूच मेळटलो. आनी म्हणून इतिहास हो संकलीत करचो पडटा. इतिहास हो फुडचे पिळगे खातीर दवरचो पडटा. आयज 2 दिवसाच्या ह्या विचार मंथनान 3 देशीय सहभाग जो आसा त्या सहभागान भितर अनेक पैलू येतले. डॉक्टर राम मनोहर लोहियान जेन्ना जो उलो मारलो त्या उल्याक आज आमची 75 वर्सांवे आमी हें करतात. आझादी का अमृत महोत्सवूय आमी मनयतात. गोंयची 6ठी आमी मनयतात. कालच संविधान दिवस जालो. पण अशा ह्या सगळ्या वेळाचेर खुबशे विशय आसतले. ते विशय हांगसर येतले. की नोट स्पिकर जे आसात ते की नोट स्पिकर हे सगळे त्या विशयांचेर उजवाड घालतले. तातूंतल्यान विचार मंथन जातलें. समुद्र मंथनांतल्यान बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी भायर आयल्यो. त्याच बरोबर ह्या विचार मंथनांतल्यान भितर बरी बरी रत्नां भायर येतलीं. बरें बरें अमृत भायर येतलें. तें खंय तरी संकलीत करून एकठांय करून येणारे पिळगेक दवरपाचें कार्य जर करता जाल्यार असल्यो हे राष्ट्रीय परिशदो करता. आनी म्हणून ज्या वेळाचेर हे राष्ट्रीय विचार मंथनाचो जेन्ना विचार जालो तेन्ना कोंकणी साहित्यांतल्या हातूंतल्या म्हालगडे आसतले किंवा गोंयचे विचार करपी आसतले, विचारवंत आसतले, हांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन रवींद्र भवना सारक्या ह्या पवित्र जाग्याचेर हो विचार जालो. हांगाच कित्याक जाल्यार डॉक्टर राम मनोहर लोहियान जो उलो मारिल्लो तो मडगांवच्या ह्याच शहरान पासून हांगासर लागीत आसा आनी ताजो हांगा संदर्भ घेवप आनी तो घेनासतना फुडें वचप जाल्यार बरोबर जावचें ना. आनी म्हणून आजच्या ह्या दिसा हे सगळ्या मानेस्ताचे हजेरीन 2 दिवसीय ह्या सगळ्या विचार मंथनांतल्यान सगळ्यो गोश्टी येतल्यो. डॉक्टर राम मनोहर लोहियाची विचारधारा कितें आशिल्ली, तांची लायन ऑफ थिंकींग कितें आशिल्ली, तांचे महिला बद्दलचे विचार कितें आशिल्ले, तांचे इकॉनॉमीक बद्दल विचार कितें आशिल्ले, तांचे सोशल बद्दल विचार कितें आशिल्ले, तांचे भाशे बद्दल विचार कितें आशिल्ले, हे सगळें तातूंत भितर विचार मंथन करून फुडें वतले. म्हाका दिसता ह्या विचार मंथनांतल्यान जें अमृत भायर सरतलें तें ऐतिहासीक अशें आसतलें. तें ऐतिहासीक ठेवा येणाऱ्या सगळे पिळगेक आमी मुखार व्हरतले. म्हणून हांगसरली जी माणकुली भुरगीं आसतलीं, तरणाटे आसतले आनी जाणटे आसतले, हांच्या मार्गदर्शनान तांणी दिल्ल्या ह्या सगळ्या उतरांनी, तांणी केल्ल्या ह्या इल्ल्या थेंब्यांनी हो अमृत कलश भरतलो अशी अपेक्षा करया. आनी सगळ्यांक ह्या 2 दिवसाच्या विचार मंथनांतल्या हातूंत भितर येवकारता आनी सगळ्यांक बरो दीस दिवं. ह्या विचार मंथनांतल्यान एक बरी क्रांती घडो इतल्यान मागता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव देव बरे करू श्री दामोदर नाईक. राष्ट्रीय विचार मंथन commemorates Goa Revolution Day and the efforts, struggle and the pure unadulterated zeal for freedom of Dr. Ram Manohar Lohia and Goan freedom fighters. Some of these noble men and women are amidst us today. I take this opportunity to request Shri Banna Gupta, Honorable Minister of Health and Disaster Management with Government of Jharkhand,
to release the conference souvenir. Shri Banna Gupta to now address the gathering. बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रीय विचार मंथन के इस कार्यक्रम में आने का अवसर देने के लिए मैं बहुत बहुत राम मनोहर लोहिया ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मंच पे बैठे इस राज्य के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीधरन साहब, मंच पे बैठे माननीय मुख्यमंत्री गोवा श्री प्रमोद जी, नेता प्रतिपक्ष कामत साहब, हमारे भाई दामोदर नायक जी, भाई अभिषेक जी, बहन अभिलाषा जी, हमारे झारखंड के पूर्व माननीय मंत्री रामचंद्र केसरी जी, सारंगी साहब, यहाँ उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों और राम मनोहर लोहिया के प्रबल समर्थकों, आप सभी लोगों को झारखंड का जोहार, प्रणाम, सलाम और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हम जब बात करते हैं आज़ादी के उन वीर सपूतों के लिए, तो हमको हमारे मन में बहुत श्रद्धा और बहुत भक्ति के भाव जगते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ना जाने कितनी माँओं ने अपने लालों को कुर्बान किया है, सुहागिनों ने अपने मांग के सिंदूर को पोंछ डाला है। ये आज़ादी का इतिहास किसी साधारण स्याही से नहीं, हमारे वीरों, सूफियों, संतों, महापुरुषों के रक्त की बूंदों से लिखा गया ये इतिहास है। ये कोई इतिहास साधारण इतिहास नहीं है। ये दुनिया के एकाध देश ऐसे होंगे जो भारत के इस आज़ादी के जंग को जो है नहीं मानते होंगे, लेकिन पूरी दुनिया ने आज़ादी के इस जंग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के मार्ग को, गुट निरपेक्षता के मार्ग को और अहिंसा के मार्ग को अपनाने का काम किया है। और आज हम राम मनोहर लोहिया जी के बारे में हम चिंतन मनन करने के लिए और उनकी विचारधारा को कैसे प्रबल और प्रबुद्ध करें, उसके लिए हम विचार करने के लिए महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष के सानिध्य में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। एक तो ये है कि हमको ये समझना होगा कि हमारे महापुरुषों की क्या देन थी, उन्होंने किस तरीके से अपने वतन के लिए या तो वतन को फिरंगियों से और पुर्तगालियों से कैसे आज़ाद कराया जाए, या तो उन्होंने वतन को लेने की बात की या कफन पहनकर शहीद होने की बात की। तो मैं समझता हूं कि आज हम ऐसे महान योद्धाओं को प्रणाम करने के लिए आए हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चूंकि उन्होंने किस आज़ादी के सपने को देखकर हंसते हंसते सीने पर गोलियां खाने का काम किया होगा, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किया होगा, हंसते हंसते शहादत देने का काम किया होगा,
ये जरूर अब हम लोगों को चिंतन मनन करने की जरूरत है कि कैसे हम फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाए, फिर से कैसे हम सत्य अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श असूल को स्थापित करें। राम मनोहर लोहिया के विचार जो आज भी इस राष्ट्र में, उनके विचार जो हैं आज भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, हम उस विचार को कैसे चिंतन मनन करें, क्योंकि राम मनोहर लोहिया एक साधारण पुरुष नहीं थे, उनके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा थी, उनके अंदर एक गजब की सोच थी। वो केवल राष्ट्रभक्त नहीं थे बल्कि एक चिंतक, लेखक, विद्वान, और उनके अंदर एक सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय को स्थापना कैसे हो, इसकी सोच थी उनके अंदर कि वो चाहते थे कि ऊंच नीच की खाई को दूर करें। वो चाहते थे कि जो सरकारी महकमा है वो कैसे मजबूत हो और कैसे करके सरकारी महकमा मजबूत हो, कैसे हमारा जो है हिंदी का प्रचार प्रसार हो, और किस तरीके से उन्होंने इस गोवा में भी क्रांति का बिगुल फूका, और किस तरीके से गोवा, हालांकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और जब हम 1946 को आज़ादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमारे महान विद्वान, लेखक, इस देश के राष्ट्रभक्त, चिंतन मनन करने वाले हमारे राम मनोहर लोहिया के मन में वेदना थी, पीड़ा थी, और उसी क्रम में उनको थोड़ी सी तबीयत नासाज हुई और वो आए थे यहाँ गोवा में अपने मित्र के यहाँ कुछ स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। लेकिन जब देखा उन्होंने 10 तारीख को उन्होंने देखा, 10 जनवरी 1946 को उन्होंने यहाँ पदार्पण किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ की विकृत मानसिकता और जो है असंतुलन, और ये असंतुलन इस हद तक था कि लोग जो है विवाह और जो है अपने कार्ड जो है शादी के विवाह के कार्ड भी छपाने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। तो उन्होंने इसके खिलाफ में बिगुल फूकने का काम किया, और बहुत ही अल्प आयु में ही उन्होंने जीवन को परित्याग भी कर दिया। लेकिन उनके जीवन के अल्प आयु के जीवन में भी उन्होंने इतिहास को रचने का काम किया। उनका जन्म वैसे तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में हुआ, और ऐसे जगह में हुआ जो मैं ये कहूं कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इलाके में उनका जन्म हुआ, अकबरपुर में जन्म हुआ, जो फैजाबाद से सटा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं मैं यदि देखता हूं भगवान राम को, हम तो जो हिंदू सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं वो भक्त और भगवान दोनों की पूजा करते हैं, और मैं समझता हूं कि यदि राम मनोहर लोहिया वैसी धरती से पैदा हुए हैं जिस धरती में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ है, और राम को मैं सबसे पहला सामाजिक न्याय का प्रणेता मानता हूं, क्योंकि उन्होंने जो है माता सीता को जानते हुए भी अग्नि की परीक्षा देने को विवश किया था एक दलित के कहने पर। तो मैं समझता हूं कि उन्हीं के जरूर रास्ते पर जो है राम मनोहर लोहिया जी ने भी सामाजिक न्याय का प्रणेता बनकर समाजवाद आंदोलन को प्रखर करने का काम किया, और आज भी उसकी प्रासंगिकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसी कवि ने लिखा है कि गांव गली गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में, टीवी में, अखबारों में, भाषण कविता नारों में, मैं बोलूंगा चाकू और त्रिशूलों पर, मैं बोलूंगा मंदिर मस्जिद की भूलों पर, भोली जनता है बलिहारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी मजहब की। मजहब की ज्वाला में जलती माँ का किसको गम है, आंखों में है कुर्सी, हाथों में परचम है, देशभक्ति और मर्यादा आ गई चिता के कंडों में, कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों में, संत हुए नीलाम चुनावी दंगल में, वीर फकीर जले मजहब की भट्टी में, अब कोई भेद नहीं साधु पाखंडी में, सब नंगे हो गए वोट की मंडी में, सब नंगे हो गए वोट की मंडी में, निर्वाचन निर्भर हो गए हथकंडों में, अब कोई वीर नहीं मिलता, संत कबीर नहीं मिलता, अब्दुल हमीद नहीं मिलता, अब जिसके माथे पर मजहब का लेखा है हमने उसको शहर जलाते देखा है, और जब पूजा के घर में दंगा होता है, गीत गजल छंदों का मौसम रोता है, मीरा नीरा दिनकर गालिब तुलसी जिगर कबीरा रोते हैं, लिखते लिखते कागज भी काले होते हैं। राम नहीं है नारा बस विश्वास है, भौतिकता नहीं मन की प्यास है, राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में।
राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की मां कौशल्या में, और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। मैं भी सौगंध राम की खाता हूं, मंदिर की कसम उठाता हूं, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। इसीलिए मुझे यह लगता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बात करते थे सामाजिक न्याय की, और वही बात हमारे जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया कि सबरी के झूठे बेर खाए। और हमारे राम मनोहर लोहिया कहते थे कि ऊंच जात और नीच जात के बीच के अंतर को समाप्त करना है। बड़े जात के लोग गरीब और निर्धन और पिछड़ी जाति के बच्चियों के साथ विवाह करना, उन्होंने रोटी बेटी का नारा बुलंद किया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा के लिए हमको इंग्लिश से ज्यादा हिंदी की जरूरत है, क्योंकि हिंदी जो है प्रेम और समानता पैदा करने वाली व्यवस्था है। और वो हमेशा उन्होंने खुद अपना इलाज भी सरकारी महकमे में किया, और उन्हीं के नाम पर आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल की नींव रखी गई है। और ये यदि हम गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर अखलाक जगाने के लिए, लोगों के बीच में संचार पैदा करने के लिए, लोगों को जागृति लाने के लिए जब वो आए थे, और आने के बाद 10 जनवरी 1946 में पदार्पण हुआ, लेकिन 18 जून को ही उन्होंने अंग्रेजों पुर्तगालियों के विरुद्ध में जो है यहाँ के एक मैदान में उन्होंने जो है 5000 लोगों की सभा करके उनके विरुद्ध में संक्रांत करने का काम किया, लोगों में जागृति पैदा करने का काम किया। तो मैं ये समझता हूं कि राम मनोहर लोहिया की आज भी प्रासंगिकता है। केवल वो सामाजिक न्याय के प्रणेता नहीं थे, केवल वो प्रखर विद्वान नहीं थे, केवल वो जो है एक लेखक और चिंतक नहीं थे, बल्कि उनके अंदर में एक ऐसी ज्वाला जलती थी जो वेदना पीड़ा उनके मन में थी, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे। मैं कहना चाहता हूं, वैसे तो यदि आजादी का इतिहास हम देखेंगे तो आजादी का इतिहास, यहां तो वास्को डी गामा ने 1400 में यहां पर आकर कब्जा जमाने का काम किया, लेकिन यदि हम आजादी के इतिहास का यदि व्याख्यान करेंगे, वर्णन करेंगे, तो इतिहासकारों ने लिखा है 1857 में इस देश को आजादी के बारे में इतिहासकारों ने पहली कलम चलाने का काम किया। सिपाही विद्रोह के रूप में जब बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को सजा दी गई, तब से जो है आजादी का इतिहास का वर्णन है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं उस धरती से आया हूं जो भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, जो तिलक बाबा की धरती है, जो बुद्धू भगत की धरती है, जो कानू और सिद्धू कानू की धरती है, झानो फूलों की धरती है। वो धरती हमारे शहीद निर्मल महतो की धरती है। हम उस धरती से आए हैं, और उस धरती में एक महान प्रणेता ने जन्म लिया था 1750 में 10 जनवरी को, जो बाबा तिलका मांझी के रूप में जाना जाता है। और 1750 से ही 1766 से ही अंग्रेजों के विरुद्ध में उलगुलान करने का वहां से सिलसिला चालू हुआ है। इसलिए हम कहने आए हैं, और हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देने आए हैं। विशेष करके हम हमारे महामहिम राज्यपाल जो प्रखर विद्वान हैं और जो बड़े नामी गिरमी आदमी हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, सारे लोग, ये बहुत सुंदर ये गुलसिता है, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहां पर मुख्यमंत्री बैठा हो, जहां नेता प्रतिपक्ष बैठा हो, और जहां महामहिम राज्यपाल बैठे हो, और जहां पर ऐसे स्वतंत्रता सेनानी बैठे हो जो आज हम सारे लोग चिंतन मनन करने के लिए आए हैं और इस राष्ट्र को दिशा और दशा देने के लिए आए हैं। आज हमको फिर से उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके परम अनुयायी राम मनोहर लोहिया को याद करने की जरूरत है। ऐसे तो यह देश वीरों का देश है, सूफियों का देश है, संतों का देश है, महापुरुषों का देश है। इस देश में हमारी भारत माँ ने अनेकों वीरों को जन्म दिया है। लेकिन यदि हम कहेंगे तो आज यदि हम राम मनोहर लोहिया जी की जयंती मना रहे हैं, ये केवल जयंती नहीं है, ये केवल आदर्श नहीं है, ये एक विचार है और ये एक जलती हुई मिसाल है। और इस मिसाल से हमको छुआछूत मिटाना होगा, हमको जो है जातवाद मिटाना होगा, हमको जो है बहुत लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास पैदा करना होगा। मैं समझता हूं कि आज महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सारे लोग बैठे हैं, इनके सानिध्य में हम सारे लोग काम करेंगे। यही आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को जोहार, प्रणाम, सलाम और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री बन्ना गुप्ता जी। आयच्या कार्यावळीत
आम्ही गोवा मुक्ती चळवळीचेर आधारीत दुर्मिळ पुस्तकांचे प्रकाशन करतली. हांव मागता मानाचे सोयरे श्री दिगंबर कामत हांचे लागीं तांणी ह्या पुस्तकांचे प्रकाशन करचे. हावेसाची घेऊन वा हावेसाची घेऊन वा म्हणजे असा बोलतडी गीत गाय सरत पुढे गोंयकारांनो सरत पुढे गोंयकारांनो बारीक मोठे भेद नका दुर्ग खोटे लहान वड बारीक मोठे भेद नका दुर्ग खोटे जाती पाती कुठून कटे खुर्चे असा काही मोठे जाती पाती कुठून कटे खुर्चे असा काही मोठे सरत पुढे गोंयकारांनो सरत पुढे गोंयकारांनो सरत पुढे. राष्ट्रीय विचार मंथन या कार्यक्रमाक हांगा आयोजीत केल्ल्या कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले गोंय राज्याचे आदरणीय राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लेजी, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी, झारखंडचे आरोग्य मंत्री बन्ना गुप्ताजी, रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष दामोदर नाईक जी, लोहिया राम मनोहर लोहिया फाउंडेशनाचे अध्यक्ष अभिषेक सिंग जी, कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ, हांगा हजर आशिल्ले सगळे मानेस्त स्वतंत्र सैनिक, वेगवेगळ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, देशातल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ले स्वातंत्र्य सैनिक, पत्रकार भाव आनी म्हजे मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, गोंय राज्य क्रांती दिनाचो 75वा वर्धापन दीस मनयता. गोंय राज्य आपल्या स्वातंत्र्याची 60 वर्सांय मनयता आनी आमचो देश स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव साजरो करता. अशा ह्या त्रिवेणी योगाचेर तुमचे मुखार उबो रावन गोंयच्या खातीर, ह्या देशाच्या खातीर स्वातंत्र्याच्या होमकुंडांत जाणी उडयो मारल्यो, जाणी बलिदान केलें, कश्ट सोंसले, त्याच भशेन गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर जाणें स्वातंत्र्याची ज्योत पेटयली ते राम मनोहर लोहियाजी, तांचे मित्र जुलियांव मिनेजीस जी, हांकां सगळ्यांक हांव पयलीं तकली बागोवन नमस्कार करतां. आयचो दीस हो तांचो उगडास करपाचो. अशे असंख्य ज्ञान अज्ञात स्वातंत्र्य सैनीक आसतले जांची नांवां सुद्दां आमकां खबर ना, पूण तांणी देशाच्या खातीर, गोंय राज्याच्या खातीर आपलें बलिदान दिलें. तांकां सगळ्यांक तांचें स्मरण करपाचें, तांचें याद करपाचो आयचो दीस. ज्या मडगांवच्या शहरांत राम मनोहर लोहियान स्वातंत्र्याची ज्योत पेटयली, त्या मडगांव शहराचे प्रतिनिधित्व करपाची लोकप्रतिनिधी म्हणून गेल्ली 26 वर्सां हांव विधानसभेत तांचें प्रतिनिधित्व करता. ही म्हजी म्हजें भाग्य आनी म्हजी पुण्याई अशें हांव मानतां. ज्या गांवांत राम मनोहर लोहिया विश्रांती घेवपाक आयलो तो असोळणें गांव हो म्हजो मूळ गांव. आनी मुख्यमंत्री आसतना राम मनोहर लोहियाचो पुतळो लोहिया मैदानाचेर उबो करपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें. हेंय हांव मोठें कार्य समजतां, कारण त्या वेळावेले स्वातंत्र्य सैनीक गुरुनाथ बाब केळेकार
आमचे चितारी प्रभू गांवकार असे खूप जाण स्वातंत्र्य सैनीक म्हज्या म्हऱ्याक आयले आनी ताणें म्हटलें की स्वातंत्र्य सैनिकां खातीर तांकां याद दिवपा खातीर नवे पिळगेक याद दिवपा खातीर लोहियाचो राम मनोहर लोहियाचो पुतळो लोहिया मैदानाचेर आसप हें अत्यंत म्हत्वाचें आनी त्या वेळाचेर हांवें तांकां सांगिल्लें तुमी वचून तुमी ठरयात कशे पद्दतीचो पुतळो आसचो आनी ताणें म्हाका सांगलें की जो ड्रेस घालून राम मनोहर लोहिया 18 जून 1946 लोहिया मैदानाचेर आयिल्लो तोच ड्रेस घाल्लो पुतळो आज राम मनोहर लोहिया मैदानाचेर ताणें उबो केलो हें हांव नमूद करता. आज क्रांती दिनाची 75 वर्धापन दिन सादर करता आसतना आमी पळयतात की विश्रांती घेवपाक आयिल्लो राम मनोहर लोहिया जेन्ना ताका दिसलें की गोंयकाराच्या काळजा भितर स्वातंत्र्याची कीट आसा पूण ती पेटपा खातीर फुकर मारपाची गरज आसा आनी म्हणून त्या वेळाचेर लोहिया मैदानाचेर येवन ताणें लोकांच्या साक्षीन एक मंत्र सगळ्या गोंयकारांक दिलो आनी तो मंत्र आशिल्लो जय हिंद हो एक मंत्र घेवन आख्खे गोंयकार त्या किटेंतल्यान उबे रावले ती ज्योत पेटयली आनी तातूंतल्यान आमकां गोंयचें स्वातंत्र्य मेळिल्लें पळोवपाक मेळटा. ह्या ज्योतीची धग ताज्या फाटल्यान गोंयांत जितलीं सरकारां सत्तेर आयल्या त्या सगळ्या सरकारांनी ती धग सोंसल्या कारण राम मनोहर लोहियान तांकां एक आदर्श दिलो की जेन्ना जेन्ना अन्याय जाता त्या अन्यायाच्या विरुद्ध गोंयकारांनी उबे रावचे तांचे मुखार राम मनोहर लोहियाची ज्योत दिसता आनी म्हणून आज पर्यंत आमी पळयता की जेन्ना जेन्ना गोंयांत लोकांचेर अन्याय जाता लोक अन्यायाच्या विरोधात एक आंदोलन करतात. हाजी म्हाका दिसता तांकां शिकवण ही राम मनोहर लोहियाच्या क्रांतीन दिल्ली आसा. आयच्या ह्या दिसा हांव राम मनोहर लोहिया तांचे फावंडेशन हांचे अभिनंदन करता की तांणी 2 दिसाचे विचार राष्ट्रीय विचार मंथन कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलो. एका तरेन राम मनोहर लोहियाचे क्रांती परत एकदा पुनर्जिवीत करपाचें काम तांणी केलें. अभिषेक सिंग आनी दाबू नायक आनी अजित आमचो अग्नी तांच्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता की तांणी पुढाकार घेवन हें हांगा काम केलें. नवे पिळगेक कळपा खातीर की राम मनोहर लोहियाचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंय राज्या खातीर कितें आनी स्वातंत्र्याची धग कशा पद्दतीन ताणें ह्या ज्योत कशे पद्दतीन ताणें हांगा पेटयली हाची म्हायती सगळ्यांक कळपा खातीर हो कार्यक्रम आसा अशें हांव मानतां. हातूंतल्यान वेगळे वेगळे विचारांचें मंथन जातलें तातूंतल्यान कितें तरी बरें मुखार सरतलें अशें हांव अपेक्षा करतां. आनी हे कार्यक्रम हांगा आयोजीत केल्लो 2 दिसाचें विचार मंथन म्हणून तांचें परत एकदां हांव अभिनंदन करतां. आनी हातूंतल्यान भायल्यान जितलेय लोक आयल्यात हांगा स्वातंत्र्या खातीर कॉन्ट्रिब्युशन केल्ले लोक आसा तांचो हांगा भोवमानी जावपाचो आसा तांचे सगळे सत्कार मुर्तीचे हांव तकली बागोवन नमन करतां. जय हिंद जय गोवा. देव बरें करूं श्री दिगंबर कामत. आयज आमी स्वातंत्र्यतायेक आमचो जन्मसिद्ध अधिकार मानतात. ह्या अधिकारा खातीर कांय फुडारी एकठांय येवन झुजल्यात. तांची चळवळी खातीर आमी आयज गोंय राज्याचे स्वाभिमानी नागरीक म्हणून वावुरपाक शकतात. तांचे आमचे भुंयेचेर आमचेर आनी फुडल्या पिळग्यांचेर केल्ले उपकार सदांच आमकां याद उरतले. हांव मागतां भोवमानेस्त श्री दिगंबर कामत हांचे लागीं ताणें आमचे मदीं आयज आशिल्ले समाजवादी फुडाऱ्यांचो भोवमान करचो. चिरे नवे आशेन डडले फिरंग्याले मस्ते बोनेर थरथरत समजले फिरंग्याले मस्ते बोनेर थरथरत समजले वावजडीत वतले म्हूण पिंजून श्री एंथनी फर्नांडीस हांकां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृती सन्मान भेटोवचो. बाबा तुका याद आसा 18 जून भावा तुका याद आसा 18 जून
श्रीमती सुशीला पडियार मनोहर लोहिया स्मृती सन्मान भेटवचो. माने श्रीमती सुशीला पडियार माने श्री महेश बाबू शिवून ताज्या शिवा उल्यान गेली आमची बुजा शिवून श्री महेश बाबू हांका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृती सन्मान भेटवचो. पोरा पोरा आयली धावत कोणाक खबर पैसा कोण चुरमाच्या तुरुंगातल्यान तुझ्या गुळे गेले सुटून चुरमाच्या तुरुंगातल्यान तुझ्या गुळे गेले सुटून रक्ताची रूप मिळून भूयांची झाली हून रक्ताची रूप मिळून भूयांची झाली हून. भौमानिस्त श्री रामचंद्र केसरी भौमानिस्त श्री रामचंद्र केसरी हांका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृती सन्मान भेटवचो. जय हिंद अशी तांची वळख आशिल्ली. भिडेस्तपणा म्हळ्यार कितें हें तांकां खबरूच नाशिल्लें. ताट मान, साफ मन आनी दृढ संकल्पान जय हिंद म्हणून झुजपी ह्या फुडाऱ्यांचो संघर्श गोंयच्या इतिहासांत अमर उरतलो. हांव मागतां मानादीक मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे लागीं ताणें ह्या समाजीक फुडाऱ्यांचो भोवमान करचो. भौमानिस्त डॉक्टर दिनेश भौमानिस्त डॉक्टर दिनेश हांका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृती सन्मान. भौमानिस्त श्री नरोत्तम भौमानिस्त श्री नरोत्तम हांका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृती सन्मान. भौमानिस्त श्री संदीप मुरारका भौमानिस्त श्री संदीप मुरारका हांका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृती सन्मान. मंगळवाराचो असलो दीस पावस नेटान झडटालो मंगळवाराचो असलो दीस पावस नेटान झडटालो आमी कोण ल्हान पोर फुडें रडटालो आमी कोण ल्हान पोर फुडें. सर्गेस्त श्री जॉर्ज फर्नांडीस
तांची भेट श्री संजीव पुजारी हाणें स्विकारची. सर्गेस्त श्री दीपक सेन गुप्ता तांची भेट तांच्या घरकान्नीन स्विकारची. रट्टालो लग्नाचो आयलो पुरुष कोणाक खबर खंय साकून लग्नाचो आयलो पुरुष कोणाक खबर खंय साकून भावा तुका याद आसा राजू भावा तुका याद आसा राजू ताज्या शिवा उल्यान गेली आमची बुजा शिव शिवून ताज्या शिवा उल्यान गेली. देव बरें करूं डॉक्टर प्रमोद सावंत. हांव मागता डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे लागीं ताणें आपलें उलोवप करचें. राष्ट्रीय विचार मंथन ऑर्गेनाइज राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद रविंद्र भवन मारगांव एंड कोंकणी भाषा मंडल गोवा. इस सभी ने जो इस कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में हैं गोवा के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्ले जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गोवा, the leader of opposition Mr. दिगंबर कामत, रविंद्र भवन के चेयरमैन मेरे मित्र श्री दामू नाइक, खास करके जिनका ओजस्वी भाषण यहाँ पे हुए और जो खास करके मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं मिस्टर बन्ना कुमार गुप्ता जी, द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ झारखंड. इस कार्यक्रम के आयोजन श्री अभिषेक कुमार मिश्रा जी, अन्वेषा सिंगबाल, द प्रेसिडेंट फॉर कोंकणी भाषा मंडल, पूरे देश भर से आए हुए लोहिया प्रेमी जी जो खास करके इस कार्यक्रम पर यहाँ पे इस अवसर पर मौजूद हैं, गोवा के सभी फ्रीडम फाइटर्स जिनका सम्मान लीडर ऑफ अपोजिशन के हाथ से हुआ, मेरे हाथ से हुआ और जिनका सम्मान आगे हमारे ऑनरेबल गवर्नर जी के हाथ से होने वाला है, उनका सभी का मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं. और खास करके बच्चे जो यहाँ पे यानी इस राष्ट्रीय विचार मंथन में 2 दिन का इस कार्य सत्र पे आए सुनने के लिए यहाँ पे आए, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी यानी वर्चुअल मोड से जुड़े हुए मेरे सभी भाई और बहन, और ख़ास करके इस कार्यक्रम में और हमारे स्वामी विवेकानंद विचार मंच से खास करके पूना से आए हुए एक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ. म्हज्या समेस्त गोंयकारांक हांव वंदन करता, नमन करता. गोंयच्या सगळ्या फ्रीडम फायटरांक, गोंयच्या सगळ्या नामनेच्या स्वतंत्र सैनिकांक ज्यांच्यांनी गोंयच्या मुक्ती लढ्यात भाग घेतलो, तांकां सगळ्यांक हांव वंदन करता, नमन करता. आज़ादी का अमृत महोत्सव और गोवा एट रेट 60 और ख़ास करके इस 75th वर्धापन लोहिया का वर्धापन दिन, इस कार्यक्रम के अवसर पर एक खास चर्चा सत्र यहाँ आयोजन करने पर मैं सही में यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन जो लास्ट 6 से 8 महीने से इस कार्यक्रम में आयोजन में लगे हैं, श्री अभिषेक मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जो खास करके इसने कार्यक्रम का उनको इंटरनेशनल प्रोग्राम करना था. एक्चुअली द बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया
सभी जगह के लोहिया प्रेमी ये एक जगह पे आके इस कार्यक्रम के आयोजन में वो भाग ले, उनकी वो इच्छा थी। लेकिन कोरोना के इस समय पे वो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम का गोवा में आयोजन करने पर रिसर्च फाउंडेशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन, उनके सभी साथी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और हमारे अभिषेक मिश्रा जी के साथ जो पूरे यहाँ पे इस कार्यक्रम के खास आयोजन पे यहाँ पे आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों पे दरखास्त करता हूँ उनका खास करके तालियों बजा के अभिनंदन करें। गोवा के हिस्ट्री के बारे में बताते वक्त मेरे से पहले बात करने हमारे यानी लीडर ऑफ अपोजिशन और बाकी सब आप लोगों को जैसे मालूम है 1510 से लेके द अल्बुकेर ने गोवा काबिज किया और 436 ईयर्स द पोर्तुगीज रूल्ड द गोवा। और पोर्तुगीज को गोवा के बारे में यानी पोर्तुगीज ने किस तरह से यानी गोवा के ऊपर काबिज करने के बाद यहाँ का कन्वर्जन किस तरह से हुआ उसकी हिस्ट्री मैंने इस बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फोकस करूँगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यानी 18 जून में यहाँ किस तरह से आए और किस तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों को जागरूक किया, उसी के ऊपर थोड़ा सा मैं फोकस करने की बात कहूँगा। लेकिन वो 436 ईयर्स गोवा के लोग यानी इस जुल्मी राजवट से पोर्तुगीज के यानी हैरेसमेंट से किस तरह से गुजरे हैं कब आज तक नहीं भूले हैं और मुझे लगता है नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उसी से हमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विच इज इन द 1946 में जो क्रांति की मशाल जिस शहर में आज हम बैठे हैं वहीं से जलाई थी और वहीं से स्टार्ट हुआ था। द फर्स्ट टाइम इस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहली बार डॉक्टर जुलियो मिनीजिस को 1942 में जर्मनी में मिले और जर्मनी में उनकी दोस्ती रही जहां वो पढ़ रहे थे। डॉक्टर जुलियो मिनीजिस वो भी जर्मनी में पढ़ रहे थे और तभी से उनकी दोस्ती थी। और जब फर्स्ट टाइम द 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो गोवा में आए, उन्होंने गोवा में आने के बाद जब जैसे सभी ने कहा आए तो थे वो रेस्ट करने के लिए, जब पता चला उन्हें कि अभी भारत देश स्वतंत्र हो रहा है 1946 में पूरे देश भर में आज़ादी का डंक बजने लगा था, तभी सबको लगा कि अभी आज़ादी तो देश को मिलने वाली ही है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यानी रेस्ट करने के लिए तो गोवा में आए, लेकिन उन्होंने यहाँ देखा कि देश तो आज़ाद हो रहा है लेकिन गोवा आज़ाद नहीं हो रहा है। गोवा के सभी जगह से लोग आके उनको मिलने लगे। जब लोगों को पता चला डॉक्टर लोहिया जी यानी डॉक्टर मिनीजिस के घर पे आए हैं, तभी यानी उन्होंने 3-4 जगह गोवा के पेंजिम में, गोवा के वास्को शहर में व गोवा के माप्सा शहर में उन्होंने सेपरेट छोटी छोटी मीटिंग्स ली। तभी उन्हें पता चला कि यहाँ के पोर्तुगीज़ ने किस तरह से जुल्मी अत्याचार गोवा के लोगों पे चल रहा है। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वही वो दिन था विच इज 18 जून, वही वो मंगलवार था। आज भी गोवा को याद है, ये उसी मंगलवार के दिन बड़ी बारिश में उन्होंने एक ही नारा दिया कि हम उस मैदान पे इकट्ठे होंगे और उस मैदान को आज लोहिया मैदान के नाम से जाना जाता है। और उसी 18 जून के दिन सभी जगह से गोवा के हर कोने से जिसको पता चला, जो नौजवान हो, जिसको पता चला वो यहाँ के बुजुर्ग हो, किसे पता चला यहाँ के हमारी महिला भगिनी हो, सब एक साथ में चल पड़े मडगांव की तरफ, चल पड़े उस मैदान की तरफ। और उसी मंगलवार के दिन पूरे यानी फर्स्ट टाइम, तभी इसीलिए बोलते हैं कि गोवा में क्रांति हुई 18 जून को, और उसी क्रांति दिन के दिन गोवा के हर कोने से हर जगह से यानी लोग यहाँ इकट्ठे होने लगे और एक ही यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम यानी 5000 से ज़्यादा लोग एक साथ में पोर्तुगीज के उस कार्यकाल में जमा होना साधारण सी बात नहीं थी। और एक ही आवाज़ की
चलो यानी क्रांति करें। इसी दिन यहाँ पे सभी लोग यानी इकट्ठा हुए सिर्फ लोहिया जी को सुनने के लिए, वो मशाल जगाने के लिए, आज़ादी की उस पर्व को स्टार्ट करने के लिए। और मुझे लगता है कि सभी इसी तरह से यानी इकट्ठा होने के बाद जब लोहिया जी उस मैदान पे पहुंचे, लोहिया जी ने एक ही नारा दिया, गोवा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, गोवा के मेरे प्यारे भाई और बहनों। और तभी पुर्तगाज के वहां सालाजार जो थे, पुर्तगाज ऑफिसर्स जो थे, उन्हीं के ऊपर जो गन जो लगाई, पूरे भीड़ क्राउड में जब उनके ऊपर जो क्राउड लगाई, न ढगमगते हुए न किसी को जुमानते हुए उनके दाएं हाथ से उन्होंने वो गन ऐसे ही हटा दी। एक ही फटके में वो गन बाजू हटा दी। सभी लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि जब इतने सारे पुर्तगीज से लोग डरते थे, लोग उनको यानी वो कभी भी यानी यहाँ पे यानी सत्य अहिंसा का मार्ग नहीं चल रहा था। यहाँ पे पुर्तगाज की सालाजार सही चल रही थी, तो एक ही हाथ से उनकी गन हटाई, तभी से नारे आने लगे, भारत माता की जय, लोहिया जिंदाबाद, लोहिया जिंदाबाद। पूरा यानी मैदान खुल गया। लोहिया जी जरा भी न डगमगते हुए उन्होंने आगे यानी अपना भाषण उसी तेज से यानी भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। गोवा में पहली बार जय हिंद का नारा लगा तो लोहिया के मुंह से लगा। इसीलिए हमारे इस क्रांति मैदान से लोहिया जी को वहाँ से जो मडगांव का उनका पुलिस स्टेशन था, मडगांव की पुलिस चौकी थी, वहाँ पे उनको यानी पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ तभी लेके गए। बड़ी बारिश यहाँ पे हो रही थी, सभी उतने ही लोग, सभी के सभी लोग उसी पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी पे पहुंचे। तभी उनको लगा यानी सभी उनको अरेस्ट कर दिया उनके साथ में। तभी क्या हमारे यहाँ के सभी फ्रीडम यानी 5-6 फ्रीडम फाइटर्स को उन्हीं के साथ में अरेस्ट कर दिया। यानी डॉक्टर मिनीजीस भी उनके साथ में थे, बाकी फ्रीडम फाइटर्स उनके साथ में थे। उन्होंने लोगों को आह्वान किया, ये मूवमेंट बंद नहीं होनी चाहिए, ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। तभी से यानी हम बोलते हैं कि क्रांति की मशाल तभी यहाँ से स्टार्ट हुई। और उनको अरेस्ट तो कर दिया। उनको अरेस्ट करने के बाद दूसरे दिन यहाँ से जो कोलम बोल के रेलवे स्टेशन है, वहाँ से उनको बेलगाम के लिए यानी रवाना कर दिया। लेकिन उन्होंने जो क्रांति की मशाल गोवा के स्वतंत्र सेनानियों के बीच में बीच में जलाई, वही लेके यानी फ्रॉम 1946 से लेके 1961 तक वो जलती रही। आपको आज़ादी तो 1947 में मिली, लेकिन हमें मुक्ति 1961 में मिली। हम भूले नहीं वो स्वतंत्र सेनानी को। यानी 47 के बाद तो पूरा देश आज़ाद था, यानी पूरे देश में आज़ादी की यानी सभी आज़ादी में थे। गोवा में मुझे लगता है कि उस 14 इयर्स हम किस तरह से हमारे यहाँ पे जो पुर्तगीज गवर्नेंस कर रहे थे, जो 14 इयर्स में कितने सारे गोवा में कितने लोग जो गोवा में गुलामगिरी में जी रहे थे। आई डोंट नो व्हाई द 14 इयर्स हैव डिलेड। मुझे अभी भी मेरे मन में कभी कभी सवाल आता है, हमें 14 साल लेट क्यों लगा? देश आज़ाद हुआ था, अपनी गवर्नमेंट थी, भारत सरकार थी, और भारत सरकार ने, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को भी लगेगा, जब हमारे पीछे बच्चे बैठे हैं उनको भी, वो भी कभी कभी सवाल पूछते हैं, व्हाई देयर इज डिले फॉर द 14 इयर्स? क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद 14 साल डिले क्यों हुआ? ये तो एक चर्चा का विषय है।
निश्चित रूप से मुझे लगता है आज राष्ट्रीय विचार मंथन में इसकी भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जब पूरा देश आज़ाद होता है और गोवा जैसा छोटा राज्य, इसको ही डिले क्यों हुआ, इसके ऊपर मैं तो आज जने एक विचार मंथन में विचार छोड़ रहा हूँ, इसी के ऊपर चर्चा चले ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन डेफिनेटली उसके बाद में देश भर से इन 1955 हम भूल नहीं सकते, क्योंकि तब की सरकार ने किया होगा, डेट इज देयर इन ए हिस्ट्री, बट डेफिनेटली द 1955 का चले जाए गोवा मुक्त करे, चले हम गोवा मुक्त करे बोल के पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, यहाँ से यानी 150 से ज़्यादा स्वतंत्र सेनानी पत्रा देवी से एंटर करने लगे और वो सत्य अहिंसा इसी मार्ग से उन्हें लगा कि हम गोवा भी मुक्ति करेंगे। जिस मार्ग से हमने यानी भारत मुक्ति संग्राम में, आज़ादी के मुक्ति संग्राम में भाग लिया था, उसी से हम गोवा भी मुक्ति करेंगे, वही नारा लेके हमारे महाराष्ट्र साइड से पत्रा देवी मार्ग से वो अंदर आने लगे और 1955 के वॉर में द 22 स्वतंत्र सेनानी शहीद हो गए। तो पुर्तगाल के जो जुल्मी राजवट यहाँ पे कर रहे थे, उन लोगों ने बेशुद्ध गोलीबार उनके ऊपर किया और तभी का इंसिडेंस नॉट ओनली इन द कंट्री बट पूरे यानी पूरी दुनिया भर में हाईलाइट हुआ कि स्वतंत्र भारत में भी इस तरह से बेछूट गोलीबार करने वाली सरकार गोवा में है, द पुर्तगाल सरकार गोवा में है। तब जाके मुझे लगता है उसका प्रसाद तो तब के यानी नेशनल लेजिस्लेचर में भी उठा, पूरे जग भर में उसकी निंदा की, पूरे जग भर में गोवा मुक्ति संग्राम के बारे में चर्चा होने लगी। तो डेफिनेटली तब जाके मुझे लगता है कि भारत सरकार को लगने लगा अभी गोवा को आज़ादी मिलनी चाहिए। 1955 का मोमेंट गोवा के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट था और तभी से कुछ मैंने डिफरेंट मोमेंट यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट कर दी और उसको ज़्यादा बूस्ट दी। तो सभी गोवा के जो सभी फ्रीडम फाइटर्स, गोवा के आज़ादी संग्राम में जिन जिन लोगों ने भाग लिया, डॉक्टर बाळाराया मापारी से लेके डॉक्टर टीबी कुन्ना से ढेर सारे मेरे सामने स्वतंत्र सेनानी बैठे हुए हैं। वो आज़ादी का जब मैंने आई एम नॉट गिवन द मच टाइम, इसीलिए मैं इन शॉर्ट में मेरी बात रखता हूँ, लेकिन 1946 से 1961 तक इस 14 इयर्स में जो हाल अपेष्टा गोवा के लोगों ने और गोवा के स्वतंत्र सेनानियों ने तब यानी भारत मुक्त होने के बाद भी झेली है, वो हम कभी भूल नहीं सकते। और डेफिनेटली 1961 में तब के प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तब के द होम मिनिस्टर द कृष्ण मेनन, उससे पहले उनके ऊपर तभी के यानी इसमें गोवा मुक्ति संग्राम में होना चाहिए, गोवा मुक्ति संग्राम यानी करना चाहिए, इसलिए सभी गोवा के स्वतंत्र सेनानियों ने जब उनके ऊपर यानी बड़ा प्रेशर क्रिएट किया, इसीलिए मुझे लगता है दे हैव सेंट द इंडियन फोर्स, यानी उन्होंने जो मिलिट्री फोर्स जो गोवा में भेजी, तभी यानी 19 दिसंबर 1961 में गोवा को आज़ादी मिली है। डेफिनेटली अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव और गोवा का मुक्ति संग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ यानी गोवा के यंगर जनरेशन को मालूम होना चाहिए। हमारी कोशिश तो जारी है और इसीलिए द डिफरेंट प्रोग्राम्स हम इस साल मना रहे हैं। गोवा सरकार इस साल वेरियस प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें स्पेशली वी आर राइटिंग द गोवास हिस्ट्री बुक फ्रॉम द ईस्वीसन टू द BC बाय आवर लोकल हिस्टोरियन एक्सपर्ट, जो है कि
फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू टिल डेट कदमकालीन गोवा में ढेर सारे राजा आके गए, यानी पुर्तगीज आने से पहले भी यानी सभी का आक्रमण गोवा के ऊपर रहा, फिर भी गोवा की संस्कृति हमारे पूर्वज जो आबादित रख सके। इसीलिए आज हम कहते हैं कि गोवा की संस्कृति तभी से लेके आज तक सर्वधर्म समभाव से हम आकृष्ट हैं और डेफिनेटली इससे आगे भी गोवा की संस्कृति का रक्षण करने के लिए यहाँ के लोग और सरकार हमेशा के लिए काम करेगी। द सेकेंड स्टेप व्हाट वी हैव टेकन, which is Chhatrapati Shivaji Maharaj chair we have established in the Manohar Parrikar School of Law in the Goa University, which is also Chhatrapati Shivaji Maharaj और संभाजी महाराज, शाहू महाराज, इनका भी योगदान, बहुत बड़ा योगदान गोवा के संस्कृति में है, क्योंकि पुर्तगाल से लड़ने के लिए उनका भी बड़ा योगदान है। वो भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज चेयर वी हैव एस्टैब्लिश्ड एट गोवा। और द थर्ड थिंग, we have organized 60 lecture of series at 60 different places in the state of Goa, in the college, higher secondary, in our community polytechnics, यानी कि गोवा की हिस्ट्री और गोवा बिफोर लिबरेशंस एंड गोवा आफ्टर लिबरेशंस गोवा के सभी बच्चों को पता चले, इसीलिए हमने इस तरह का लेक्चर्स गोवा में आयोजन किया है। डेफिनेटली इससे मुझे लगता है कि कम से कम गोवा के आगे आने वाली पीढ़ी को इसी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता चले, ऐसा मुझे लगता है। आज के 2 दिन के विचार मंथन पे मुझे लगता है द सेशन में डिस्कशंस होने वाला है द रोल ऑफ वुमन इन गोवास लिबरेशन, सुधाताई जोशी और बाकी सभी का योगदान, द वुमन गोवा यानी द रोल ऑफ वुमेन्स लिबरेशन, बहुत बड़ा योगदान गोवा महिला स्वतंत्र सेनानियों का डेफिनेटली गोवा में रहा है, वो सामने आना जरूरी है। इसलिए आपने जो टॉपिक चूज किए हैं, द रोल ऑफ वुमेन्स इन गोवा लिबरेशन, डॉक्टर लोहियाज एंड इंडियन लैंग्वेजेस, डॉक्टर लोहिया एंड सिविल लिबर्टीज, द क्रिश्चियन पार्टिसिपेशंस इन गोवास लिबरेशंस, डॉक्टर लोहियाज विजन्स गोवा एस्टरडे टुडे एंड टुमारो। सो डेफिनेटली इस 2 दिन के चर्चा सत्र में आप सभी लोग पार्टिसिपेट होंगे, आप सभी लोग आपका विचार मंथन इस पर करेंगे। तो डेफिनेटली उसमें ये भी एक द 14 years डिलेज फॉर द गोवास लिबरेशंस, ये भी एक टॉपिक डेफिनेटली रहेगा, चाहे कि अभी के न्यू जनरेशन को पता चले, क्योंकि इसमें सभी फ्रीडम फाइटर्स और सभी के योगदान के साथ साथ यानी वो भी डिले क्यों हुआ इसका भी यानी पता चले, और गोवा लिबरेशंस के बारे में उन 14 years में किन किन लोगों में यानी भारत के उस संविधान की तरह, भारत के उस लोकशाही तंत्र में किसने आवाज उठाया, यानी भारत के उस लोकतंत्र में दिल्ली में किसने आवाज उठाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाकी ने भी वहाँ पे आवाज उठाया, वो भी गोवा में पता चले, भारत देश में पता चले, यही जरूरी है। और इसी के साथ फिर से एक बार मैं आप सभी लोगों का यानी गोवा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डेफिनेटली इस 2 दिन के चर्चा सत्र में बहुत अच्छा निष्पन्न होगा ऐसे मुझे लगता है। माझ्या समेस्त गोंयकारांक हांव परत एकदा उन्होंने परबी दिता आणि निश्चितच राष्ट्रीय विचार मंथन या 2 दिसाच्या चर्चा सत्रात आम्ही सगळे जाण गोंयकार हे व्हर्च्युअली माध्यमांतल्यान आयकता आसतले, पण निश्चितच हांगासर आशिल्ले म्हजे मोगाळ भाव आनी भयणीनो, म्हज्या माणकुल्या, म्हज्या मित्र आनी मैत्रिणीनो, म्हाका खूब उमेद जाता की डॉक्टर लोहियांच्या विचारात प्रेरीत जावन तुम्ही आयच्या ह्या सभागृहात हांगासर शामील जाल्या आणि फुडले 2 दीस या विचार मंथनांतल्यान वेगवेगळे म्हाका दिसता विचार तुमच्या मुखार मांडपी लोक हे निश्चितच तुम्ही प्रेरीत जातले, आणि आमी जेन्ना गोंयची 60 वर्सां मुक्तीची मनयता तेन्ना निश्चितच म्हाका दिसता आमकां सगळ्या जाणांक हे गोंयची हिस्ट्री ही याद उरपाकूच जाय। पण 1947 हो देश स्वतंत्र जालो आणि ताज्या उपरांत 14 वर्सां आमकां कित्याक उशीर जालो हाजोय विचार सगळ्यांच्या तकलेंतल्यान सदोदीत घोळटलो, आणि निश्चितच ताजेरूय बी विचार मंथन आमी सगळे जाण करतले। राष्ट्रीय विचारसरणी कडेन जोडपी, राष्ट्रवादा कडेन जोडपी आणि आमकां नॅशनलिजमा कडेन सदोदीत व्हरपी गोंयकार वो राष्ट्र प्रेरणेंतल्यान, राष्ट्रभक्तींतल्यान निर्माण जावपी म्हजो समेस्त गोंयकार सातत्यात आमी म्हणटा की ह्या भारत माते कडेन आकृष्ट जावपा खातीर आमकां थोडोसो म्हणजे आमकां थोडोसो उशीर लागलो आसतलो भारत माते कडेन विलीन जाता आसतना,
बट तरी सुद्धा आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना. आमी भारत मातेक वंदन करपा खातीर आनी समेस्त 1961 मुक्त जाल्या उपरांत आमी सगळे जाण ह्या भारत मातेचे सुपुत्र आसा हे सांगपा खातीर आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना. आयच्या ह्या दिसा म्हज्या समेस्त सुटक्या झुंजाऱ्याक परत एकदा हांव नमन करता, परत एकदा वंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरे करू, Dr. Pramod Sawant. Before we proceed, a quick reminder to the members of the audience, please keep your mobile phones on silent mode. I now request our chief guest for the day, Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai, to felicitate these zealous leaders to whom we owe our freedom from the clutches of colonialism. सर्गेस्त श्री गजानन रायकार, हांव मागता तांचे पूत श्री पराग रायकार हांचे लागीं ताणें भेट स्विकारची. श्री गजानन रायकार हांकां लोहिया रत्न सन्मान भेटोवचो. श्री गजानन रायकार हांची उतरां, तांचें गीत चला चला पणजीवर अजूनही गोंयकारांच्या जिबेचेर घोळटा. ती शारदा सावयकर, श्रीमती शारदा सावयकर हांकां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृती सन्मान. Sharda Savaikar, a teacher and a brave face of Goa's freedom struggle, broke the shackles of colonialism and is a role model for young Goan women today. Late Dr. Julia Menezes, to be presented the Lohia Ratna Samman posthumously. I request his nephew Mr. Ravi Menezes to accept the Samman on his behalf. फुटून उळली मना पाचव्याचा गोयच्या रानात रक्ताच्या कणकणात सळसळली झाडा पाना पाका फुटून उळली मना पाचव्याचा गोयच्या रानात रक्ता. Julia Menezes, along with Dr. Ram Manohar Lohia, fearlessly gathered support for Goa's freedom struggle. Late Shri Trideep Chaudhary, to receive the Lohia Ratna Samman posthumously. I request Shri Rajkumar Rungta, former President of Podar Students Hostel, Kolkata, to receive the award on his behalf. पेटलो तांबडो राग साला झराक सांगले आमी गोयचे धनी सगळे आमी साला झराक सांगले आमी गोयचे धनी सगळे आमी उठून Chaudhary. Shri Trideep Chaudhary is an author of a gripping book that gives intriguing insight into the life of the colonized in Goa. उठून चलुकला
Samman posthumously, I request Shri T. Gopal Singh, retired judge from Hyderabad, to receive the award on his behalf. Shri Vishal Pitti. Musalgi, Bhaumanist Srimati Revubai Musalgi from Bijapur. आज आम्ही मेकळे झाल्यात आमचे गळे उठते झाल्यात आज आम्ही मेकळे झाल्यात आमचे गळे उठते झाल्यात तुका किते दिवचे आम्ही मोग आमचो मान तुका किते दिवचे आम्ही मोग आमचो मान त्या दिसा फुटलो बाण हावेसाक आयलो हुवार त्या दिसा फुटलो बाण हावेसाक आयलो हुवार काजळेले मन आमचे झाले सुवार उजवाडार काजळेले मन आमचे झाले सुवार उजवाडार गोळे आमचे मान जरी सगळे आम्ही सान जरी गोळे आमचे मान जरी सगळे आम्ही सान जरी स्वतंत्रता देवता मान तिचे खातीर प्राण लेगीत करचो आम्ही दान करचो आम्ही दान आग्वादाच्या शिवा तुमे आमका हाडली जात आग्वादाच्या शिवा तुमे आमका हाडली जात साला जरा चांगले आम्ही गोयचे धनी सगळे आम्ही साला जरा चांगले आम्ही गोयचे धनी सगळे आम्ही उठून चलतला Honorable Chief Minister of Goa, Sri Pramod Sawantji, Honorable Leader of Opposition, Sri Digambar Kamatji, Honorable Minister for Health and Disaster Management, Government of Jharkhand, Sri Banna Gupta ji, Chairman of Rashtriya Vichar Mandan, Sri Naik ji, the Chairman Dr. Ramanohar Lohia Research Foundation, New Delhi, Sri Abhishek Ranjan Singh ji, Ms. Anvesha Sinbal, respected freedom fighters, the distinguished guests, ladies and gentlemen. I am extremely happy to attend this function because I am getting an opportunity to talk about Ramanohar Lohia ji. After reaching Goa, this is the first opportunity. Of course, with respect to the contribution by Dr. Ramanohar Lohia with respect to the cause of Goa, our Chief Minister, Opposition Leader and others accounted in detail. I express my sincere apology for one thing. Dr. Ramanohar Lohia was an excellent Pandit in English, but he always strictly stood for national language and local language. In 1956, there is a constitutional amendment making compulsory to insert
the local language 350A, there is an amendment. I had occasion to go through its background papers. Then Ram Manohar Lohiya's contribution for such an amendment, compulsorily making the local language as the medium up to the school level. That amendment, I don't know whether strictly it is implemented in India even now. So such a strictly he stood for national language as well as local languages, and his many articles are there and his letters also in English, but he always insists study national language and local languages. And with respect to language, I had occasion to see that when that Socialist Party workers meeting was there, then what should be the language to be conveyed to the people, but is better. Then Ram Manohar Lohiyaji's answer was that heart's language may be used. Then he stated, heart's language, I am not meaning English or local language or Hindi, or the language of the ordinary people of this country. You see, at that time, more than 60% of the Indian people, they are illiterate, they are not even unable to write and read. But under such circumstance, Lohia ji suggested, you go to the village, meet the people, talk in your heart language, and he explained what is a heart language. An example was given by Dr. Ram Manohar Lohiya. If you talk to a person with respect talk about Rama, Sita, or whatever may be, then he added, if you talk to a person in a village, if you talk about Harichandra, immediately that illiterate person know its meaning. Harichandra is the embodiment of truth. So that is why he says, for a public worker, heart's language is important. And I don't know, during the course of time, and now whether public workers are talking in heart language or artificial language, I don't know. I am apologetic before you because I know Malayalam, then only English language. Hindi I can follow, but I can't speak. But in the presence of our, in a parliamentary democracy, Chief Minister and opposition leaders are two pillars of our democracy. So I am assuring you that within short time, I will speak in Hindi, and I am trying to study the local language of Goa also. In 1946 speech, or in that book, on one letter, I don't know, not remembering it correctly. Subject to correction, I would like to say, Ram Manohar Lohiya is the national leader, first phrased the language of Konkani and insisted to implement Konkani as the language of Goa. Subject to correction, I am saying. I read it in that book and I had occasion. When after my swearing in July 15th, I visited the Raj Bhavan library. Of course, a big, good library. Then I had occasion to see the books. Then I found that in Raj Bhavan library, there's no collective work of Gandhiji. Most probably that may be the only library in Raj Bhavan library in India, having no collection of 99 volumes or something like that. Gandhiji's collections are not there.
Ramanohar Lohiya's collection, 9 volumes, is not there. Then Deenadayal Upadhyaya's collection of works is not there. I realized myself with respect to pathetic condition there. I directed, probably that may be my first order, I directed my secretary with a somewhat strict insistence is there. Within 1 week, you will have to purchase and place the collective work of Ramanohar Lohia, Gandhiji and Deenadayal Upadhyaya. Because in a society, all the movements are guided by people. People may be guided by emotions, swayed by emotions. But to teach the new public workers, including political workers, to inculcate the basic things, books are the only guiding line, and that is why Dr. Ramanohar Lohia always writing books, not only books with respect to the present situation, if we analyze regarding caste, regarding language, regarding unity of India, we can see a visionary. But present generation, I congratulate Rashtriya Vichar Manthan, and of course regarding the Delhi setup also, Ramanohar Lohia Research Foundation also, they are doing a very good work. I congratulate them. One more aspect before I am coming to the subject. I would like to say one more aspect. What is the importance of Ramanohar Lohia in the field of philosophy, political philosophy, national outlook? Before he took the leadership of Indian freedom movement as well as Socialist Party's leadership, he travelled all the places. Russia he visited, Germany he visited, he studied there. England he visited, studied about everything. And in 1950s, 1/3 of the total population of the world are under the Russian system. They are following, people are very much enthused by, Nehruji also was enthused in that aspect. I am not going to that subject. Our Chief Minister's speech stated something, touching something on that subject. I don't want to, because that may be controversy either. What? So, the present century, the present world affair, you see the fall of two philosophies, political philosophy, the way capitalism and the Russian system, and not because that is related to a political party, I am not mentioning the name. The Russian system and American system, capitalism and Russian, that after revolution, that political ideology came to power. Both are fallen, total failure. Then the question of what philosophy be for the people of the world, universe, I would like to say Gandhiji plus Ramanohar Lohia plus Deenadayal Upadhyaya will be the answer for such a question. Why those two philosophies fail? Because dharma is not there. They are only for the welfare of the people. In one angle they included or confined or whatever maybe, I don't want to go to the details. Then as far as our thought is concerned, you look into Gandhiji's thought, Ramanohar Lohia, you go through his thought, Hindi insisted, nationalism and other things. So the stomach of the people and also the brain of the people, spirituality as well as the welfare of the people, both are
both together were the theme of the thinking. Our original traditional Indian cultural background, India, they searched everything from our own motherland, and on that basis, the philosophies of Gandhiji, the philosophy of Rama Manohar Lohia, of course with the socialism. Socialism is explained in a peculiar way, and Deendayal Upadhyaya also the same way. If these three together will be put to the veil, I would like to say with confidence that an alternative to the present crisis in the veil. So I am once more congratulating the organizers of this program, especially Rama Manohar Lohia Research Foundation, for doing this thing, not only confined to Goa, but thinking about the future generations also. This program is very much helpful, and once again I am complimenting everybody participating in this matter. Regarding the Goan struggle and other things, I feel proud and privileged to be present among all of you today for the inauguration of two-day national conference to commemorate the occasion of 75th anniversary of Goa Revolution Day. This is also happily coinciding with the 60th anniversary of Goa liberation and also 75th year independence Azadi Ka Amrit Mahotsav. On this occasion, I would like to recall the sufferings and sacrifices of all freedom fighters who fought for Goa's liberation, and I bow my head in reverence to all of them. Some of freedom fighters are present today. I feel so fortunate to be present amongst them today. My heartiest greetings to all of them. I am happy to be here in this city from where 75 years ago, on that historic evening, Dr. Rama Manohar Lohia launched a new movement of civil disobedience against Portuguese government. This triggered a new phase of energy and aggression in Goa's liberation movement. Dr. Lohia on the monument evening kindled a flame that could never be extinguished until freedom was attained. So with respect to that aspect, our Chief Minister elaborated. But 14 years is pressed. So academic level, at least academic level, search and discussion on that aspect is cool. On the one side, as far as Rama Manohar Lohia and his view, fight, in Gandhian way, fight against that. Portuguese authorities suppressing and oppressing it. On the other side, of registrar, I told them, you look into these aspects and academically discuss all these things. I have given direction as the Chancellor. So I congratulate Dr. Rama Manohar Lohia Research Foundation for organizing this national conference and for taking the initiative to release these books. I also convey my best wishes to all the participants of the national conference and for the success of the event. As far as Rama Manohar Lohia is concerned, 53 years back, he lost his life. I had occasion to read about all these things, and I am remembering that particular day in the table of surgeon's knife, a prostate gland minor surgery. At that time, Dr. Rama Manohar Lohia became the champion of entire opposition leadership vested with him. In that moment, he lost his life. A simple surgery. I don't know, I am not going to that. In my mind, there's a pain. Because I was a child or about 6 years, 7 years, 8 years. And by my 30th year, I joined with the political concept of mine.
on 13 years old. Prior to that, my father was a Socialist Party worker in the village, and I had occasion to read about Ram Manohar Lohia. And I would like to say, champion of the nationalist cause is concerned. He was one of the finest persons ever seen by this country. That is why you go through the complete work of Ram Manohar Lohia. I had occasion to read it in Malayalam. The Adal Bihari Vajpayee, another champion of opposition in 1967-68, while he cried aloud, only cried aloud. He was not in a position to control by hearing the news of this veteran leader's death. So this opportunity, of course emotionally also important to me. This process, 1-year program they are proposing. I myself as individually as well as Rajabhavan is prepared to cooperate with them. I wish all the best to all of you. Thank you very much. Jai Hind. I thank the Honorable Governor of Goa. Before we proceed, I would like to acknowledge the presence of the Head of In Charge State of North Karnataka, Prabhuji Maharajji amidst us. We are honored to have him amidst us today. Shri Prabhuji Maharaj Ji. हांव मागता कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष श्रीमती अन्वेषा सिंगमाळ हांचे लागीं तांणी ह्या उक्तावण कार्यावळीचे उपकाराचे उलोवप करचे. सगळ्यांक नमस्कार. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन न्यू दिल्ली हांणी रवींद्र भवन मडगांव आनी कोंकणी भाशा मंडळाच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय विचार मंथन ह्या 2 दिसाच्या परिशदेचे भोव उर्बादायक उक्तावण हांगा जाल्लें आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या वेळार परत एक फावट येवकार दितां आनी दिनवासतां. इश्टानो, गोंय मुक्तीची 60 वर्सां मनयतनाच आनी गोंय क्रांतीची 75 वर्सां मनयतना कोंकणी भाशा मंडळूय आपल्या स्थापनेची 60 वर्सां मनयता. गोंय क्रांती आनी मुक्ती उपरांत गोंयची वेगळी अस्मिताय राखपा खातीर जी चळवळ जाली त्या सगळ्या चळवळीचें फुडारपण कोंकणी भाशा मंडळ आनी ताच्या भावुरप्यांनी केलें आनी त्या खातीर आयचे हे 2 दिसाची परिशद आमच्या खातीर खूब खोसदिणी आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या वेळार दिनवास दितां. आयज ह्या कार्यावळीक हे उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून गोंय राज्याचे मानादीक राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्ले हांगा हजर रावले त्या खातीर हांव तांकां दिनवासतां. Honorable Governor was kind enough to ask me whether I am giving a speech today here. I am privileged, sir, that instead I am given the opportunity to thank you. We express our gratitude for your kind presence for the inaugural session and for your insightful speech today. Thank you so much. गोंय राज्याचे मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या व्यस्त वेळांतल्यान वेळ काडून मुजरत हांगा हजर रावप पसंत केले. तांचेय आमी उपकारी आसात. गोंय राज्याचे मानादीक विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर बाब कामत हांकांय बी आमी ह्या वेळार दिनवासतात. झारखंडचे भलायकी मंत्री बन्ना गुप्ता हे मुजरत हांगा ह्या परिशदेक हजर रावले. तांकांय आमी दिनवास दिता. वी आर ग्रेटफूल फॉर युअर प्रेझन्स, सर. दामोबाब नायक हांकां हांचे उपकार मानले जाल्यार ते योग्य जावचे ना, पूण तांच्या सांगातान अशे वेगवेगळे प्रवास आमकां आंखपाक मेळूं इतलेंच हांव ह्या वेळार मागन. ज्यांच्या सुपीक तकलेंतल्यान ही पुराय कल्पना आयली ते अभिषेक रंजन सिंह. अभिषेक जी, आपने दिल्ली में बैठकर एक सपना देखा था जो आज गोवा में पूरा हो रहा है. हमें खुशी है कि हम आपको इस बार सहयोग दे सके. ही 2 दिसाची परिशद तुमच्या सगळ्यांच्या सांगातान मुजरत यशस्वी थारतली हातून म्हाका दुबाव ना.
आयज हांगा हजर राविल्ले सगळे स्वातंत्र्य सेनानी तशेंच गोंय मुक्ती आनी क्रांतीचे बीज पेरपी सगळ्या स्वातंत्र्य सेनानींक हांव नमन करता आनी आयज मुजरत हांगा रावन तांणी आमचो भोवमान स्विकारलो म्हणून तांकां दिनवासता. सगळे पत्रकार तशेंच रवींद्र भवनाचे सगळे कर्मचारी हांकांय बी दिनवासता आनी हांगा मुजरत हजर राविल्ले गोंयांतले तशेंच गोंया भायले भारतांतले सगळे डेलिगेट्स हांकांय बी हांव दिनवासता. फुडें जी सत्रां हांगा जातली त्या सत्रांकूय तुमची प्रेरणादायी उपस्थिती आसतली अशें मागता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद. I request everyone to rise for the national anthem.